हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोगों को हम रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर एनालॉजी यानी कि सादृश्यता का प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि उतना समय है नहीं है कि जितना समय जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस यानी कि मॉक टेस्ट लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारी चीजें हमको रटना पड़ेगा। तो यानी कि बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा काम करना हमको, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपके सामने हम रीजनिंग के यानी कि एनोलॉजी के कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। तो वो जो प्रश्न लिखे हुए हैं इन्हीं को हम प्रैक्टिस कराएंगे आज। तो आइए प्रैक्टिस कराना है तो क्या लिखा है, एनालॉजी टेस्ट। क्या है, प्रैक्टिस करना है ना आज। ठीक, तो प्रैक्टिस करना है तो क्या है, एनालॉजी टेस्ट, यानी कि चैप्टर का नाम है एनालॉजी टेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं सादृश्यता। तो क्या करना है, इसमें तीन टाइप होते हैं। टाइप का मतलब तीन तरह क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है लेटर बेस्ड। क्या होता है, लेटर बेस्ड। दूसरा होता है नंबर बेस्ड और तीसरा होता है वर्ड बेस्ड। मतलब जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो उधर अमेरिका की राजधानी दे दे और क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जीके से मैच करने लगते हैं। और जो लेटर से है तो लेटर से हम आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ठीक है, एक ही दिन में नहीं हो पाएगा, अगर हो जाएगा तो आपको एक ही दिन में प्रैक्टिस करा दी जाएगी और नहीं तो एक दो दिन और करा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि तीन है तो कम से कम आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कराई जाए, तब आपका एग्जाम बीट हो जाए। तो आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 1। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ AEDM। क्या लिखा हुआ, AEDM। दूसरा क्या लिखा है, JQRN। तीसरा क्या लिखा है, JQRN। और समानुपात FLMO, ये वाला लिखा है। इसके अनुपात क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इन नंबरों को हम जो नंबर लिखे हैं इनके कोड लिख लें। नंबर कोड यानी कि जो नंबर मतलब लिखे, मतलब जिसको बोलते हैं लेटर, लेटर के कोड का होते। एक का कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे। ये आपको हम याद करा देंगे और आपको पहले से भी याद है, और जिसको नहीं याद होंगे तो हम याद करा देंगे, बस बहुत एक शॉर्टकट तरीके से। तो ए का हो जाएगा एक, और ई का कितना हो जाएगा 5, और डी का कितना हो जाएगा, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अब सोचो हमको कैसे पता है, तो हम भी रटे हुए हैं ना, तो आपको भी रटना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो यानी कि ए का 1 पा है और ई का 5 है और डी का 4 है, एम का 13 है। तो इधर आ जाइए, तो इधर कितना हो जाएगा, जेड लिखा हुआ है ना, तो जेड लिखा है तो जेड का कितना होता है 26। कितना होता है, 26 होता है। और क्यू का कितना होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है। और आर का कितना होता है, आर का 18 होता है। और एन का कितना होता है, एन का कितना होता है 14 होता है। चलो आइए अब क्वेश्चनों में बात करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे कि हम क्या करें कि ये वाला हमारा आंसर बन जाए, पहले ये लॉजिक पता चल जाए इसमें। जैसे यहाँ पे एक लिखा है तो एक में कितना जोड़ दिया जाए, 26 हो जाए तो 25 जोड़ना पड़ेगा। और ई में कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ दे कि 17 आ जाए, तो उल्टा हो जाएगा। तो लॉजिक नहीं मिल रहा, पीछे से एक बार देख लो। एम का कितना है 13 है, तो 13 है तो 13 में कितना जोड़ दिया जाए कि जेड आ जाए। तो यानी कि 13 जोड़ दें, 13 13 26। ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ देखो, यहाँ अब इसको ऊपर वाला हटा दें। ठीक है, तो यानी कि क्या है, ये 4 5 1 ये 3, 13 लिखा हुआ है ना। अब इसको देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पीछे से 13 जुड़ रहा है। कितने जुड़ रहे हैं, 13 जुड़ रहे हैं। इसमें कितना जुड़ रहा है, 13 जुड़ रहा है। और ये वाले में कितना जुड़ रहा है, 13 जुड़ रहा है। और ये वाले में कितना जुड़ रहा है, 13 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 13। यानी कि 13 13 जुड़ रहे हैं। कितने कितने, 13 13। तो हमको एक लॉजिक पता चल गया। तो सीधा आपको क्या करना है, इनके ऊपर नंबर, इनके ऊपर जो लेटर लिखे हुए इनके ऊपर क्या लिखना है, कोड लिखना है। तो एफ का कोड कितना होता है, तो एफ का कोड कितना होता है, ई का अगर 5 होता है तो एफ का कितना हो जाएगा, ई के बाद, अच्छा ई के बाद एफ आता है ना तो 6 हो जाएगा। एल का कितना होता है, ठीक है, तो एल का कितना होता है, एल का कोड जैसे, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल तो और आपको नहीं पता है। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे,
तो हमको एक इजोटी करके आता है, क्या होता है इजोटी, क्या होता है इजोटी। ई का कितना होता है 5, जे का कितना होता है 10, ओ का कितना होता है 15, टी का कितना होता है 20, इसका 25। तो यानी कि 5 5 5 का अंतर है। तो यानी कि हम इसी इजोटी से याद कर लेंगे। बात किसकी हो रही, यल की, ठीक है। अब यल जैसे हमको नहीं पता यल का कोड कितना होता है, तो यहाँ जे का कितना होता है 10, जे के बाद क्या होता है, जे के बाद के आता है तो 11 हो जाएगा और 12 पर एल हो जाएगा, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यम का कोड नहीं पता है, तो यम का कोड देखो यहाँ ओपा है, ठीक है। तो ओ होता है 15 का, लेकिन जे का भी मिल रहा ना, तो जे के ओ के बीच में आएगा। तो यानी कि एल के बाद क्या होता है, एल के बाद एम आता है, तो यानी कि 13 हो जाएगा। ओ का कितना होता है, ओ का यही OG2 से 15 लिखा हुआ है। इनमें क्या हुआ हो जाए 13 जोड़ दिया जाए, कितना पीछे से जोड़ा गया है ना, तो 13 जोड़ दिया जाएगा। इसमें 13 जोड़ो, कितना हो जाएंगे 5 3 8 और 1 1 2, कितने हो जाएंगे 28। लेकिन अब एक समस्या यहाँ पे ये हो गई है कि 28 तो अक्षर होते नहीं है, कितने अक्षर होते हैं 26। तो 26 अक्षर होते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, कितने बचेंगे 2 बचेंगे। 26 अक्षर होते हैं ना, तो कितने अक्षर बचेंगे 2। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। 28 का कितना हो जाएगा 26 + 2, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, 2 का कोड कितना होता है बी होता है। बी से कोई ऑप्शन है, पहले देख लो बी से कोई ऑप्शन है, बी से कोई ऑप्शन है, यानी कि पहला ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आगे लिखने की जरूरत नहीं, पहला क्वेश्चन हो गया इसका। ठीक है, आपको विधवा दिशा में हम सारे कोड याद करा दे रहे हैं, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि हमने ज्योति के भी बारे में बताया। तो यानी कि बी मिल गया है, तो अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपके पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ACEG अनुपात JLNP समानुपात BDFH अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको क्या करना, पहले इनका कोड लिखो। ए का कोड कितना होता है 1, सी का 3 और ई का कितना है इजोटिस देख लेना 5, जी का कितना होता है, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, फिर क्या आता है जी। अगर ई का कोड कितना होता है 5, तो ई के बाद 5 एफ आता है, तो एफ का 6 हो जाए, जी का कितना हो जाएगा 7। यहाँ जे का कितना होता है 10 लिखा है ना ऊपर, और एल का कितना होता है अभी 12, और एन का कितना होता है 14, पी का कितना होता है, पी है इसमें नहीं है तो ओ पी होता है, तो ओ का 15 होता है, तो पी का कितना होता है 16। इतनी बात क्लियर। अब आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1, और यहाँ कितना है 10, कितना जोड़ा गया है 9, कितना जोड़ा गया है 9। यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 12, तो कितना जोड़ा गया है समझ लो 12, और 12 3 में कितना जोड़ दिया कि 12 हो जाए, 9 3 12, यानी कि 12 जोड़ा, कितना कितना जोड़ा गया है 9 9, कितना कितना 9 9 9 9 दोनों में जोड़ना है, तो यानी कि 9 9 जोड़ लो। ठीक है, तो 9 9 जोड़ना है, तो 9 9 जोड़ दो, ये 9 सब में 9 जोड़ दो। ठीक है, 9 जोड़ दो, तो यानी कि सब में 9 9 जोड़ दिया। ठीक है, 9 9 जुड़ गया। उसके बाद बचा क्या है, ये DFH, तो DFH इनका कोड DFH नहीं मतलब FDFH, BDFH, तो यानी कि इनका कोड कहता है बी का 2 हो जाएगा, डी का कितना 4, एफ का कितना हो जाएगा 6, एच का कितना होता है, एच का कितना हो जाएगा, ई के बाद EFGH, जी का भी कितना लिखा था 7, एच का कितना हो जाएगा 8। अब इनमें क्या जोड़ना है 9 जोड़ो, तो 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 9, 2 में 9 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 2 में 9 जोड़ोगे, 2 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 9 2 कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, और 4 में 9 9 4 कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, 6 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15। ठीक है, और 8 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, और 8 में 9 जोड़ोगे तो 9 8 कितने हो जाएंगे 17। तो इनके कोड लिखने, क्या लिखना है कोड, तो 11 का लेटर क्या होगा 13 का 15 का 17 का कोड हमने लिख दिया 11 13 15 17। अब इनके लेटर लिखना, 11 के 11 पे कौन आएगा 10 का आगे जे होता है, 11 क्या हो जाएगा के। ठीक है, जे के। 13 कौन हो जाएगा, पहले के से कोई ऑप्शन है, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन चाहिए। अब तो एक ये वाला कट गया ना, ये वाला कट गया, अब बचे कितने 3 ऑप्शन। अभी 11 13 पे कौन से आएगा, 13 क्या आएगा एम आएगा, कितना आएगा एम, और किसमें एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, तो ये वाला कट जाएगा, बचे कितने 2, ये वाले 2 बचे। ठीक है, उसके बाद 15 पे क्या होता है, 15 पे ओ होता है, तो ओ इसमें ओ है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो ये पहला वाला कट जाएगा, ये सी नंबर सही हो जाएगा। यानी कि आपके सामने दूसरा भी क्वेश्चन सही हो गया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, BPTE
तो BPTE, तो B का कोड कितना हो जाएगा 2, और P का कितना हो जाएगा 16, और T का कितना हो जाएगा, इसमें है T, ST ये 20, और E का कितना हो जाएगा, E है 5। देखो ठीक है, आपके सामने इजोटी हमने समझ लो पूरी A से Z तक के सारे अक्षर के कोड हमने याद करा दिए। आप केवल इजोटी का ध्यान देना, इजोटी का, किसका, इजोटी का। और फिर इधर देखिए E का कितना हो जाएगा 5, S का कितना हो जाएगा, S का कोड कितना हो जाएगा, S का 19 हो जाएगा, क्योंकि अगर T का 20 होता है तो उसके एक पहले, यानी कि घटा दो कि कितना हो जाएगा 19। W, तो W कितना हो जाएगा, अगर Y 25 है तो क्या होता है, Y 25 आता है तो X, ठीक है, XY, ठीक है, तो यानी कि UVWXY, यानी कि 2 घटा दो कि कितना हो जाएगा 23, तो W कितना हो जाएगा 23। और I कितने नंबर पाएगा, J अगर 10 नंबर तो I के बाद J आता है ना, तो यानी कि J के पहले क्या होगा 9, तो यानी कि I के कितना हो जाएगा 9। अब आप ध्यान से बताइए, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 5, कितना हुआ 5। अगर जैसे वहां पे पहले वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात हो रहे हैं, नीचे से ले रफ कार्य के लिए हमने इसको खाली कर रखा हुआ है, रफ कार्य करने के लिए क्या रखा हुआ, खाली कर रखा है। तो अगर वहां पे जैसे 2 है तो हमको क्या करना है, 5 लाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 में कितने जोड़ो 3, तभी 5 आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है 16, 16 में कितना जोड़ा जाए कि कितना हो जाए 19, 3 जुड़ रहा। फिर 16 के बाद कितना है 20, तो 20 में कितना जोड़ा जाए कि 20 में कितना जोड़ा जाए कि 23 हो जाए 3, कितना 3, और 20 के बाद कितना हो जाए 5, 5 में कितना जोड़ा जाए कि 9 हो जाए, 5 में कितना जोड़ा जाए कि 9 हो जाए। तो ई का तो 5 होता है, तो 5 3 कितने हो जाएंगे 8, तो एक गड़बड़ हो रहा है, 3 3 3 3, 5 3 कितने हो जाएंगे 8, तो एक गड़बड़ हो रहा है, तो इसको देखो भी यहाँ पे गड़बड़, तो यहाँ पे F लिखा हुआ था या गड़बड़ी था इसलिए नहीं आ रहा। तो ई का कोड कितना होता है 6 होता है, 6 में अगर 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 9, तो यानी कि सब में 3 3 जोड़ा गया है। तो पहले इधर जगह खाली हुई है ना, इधर है, तो इधर पहले कोड कितना है, जी का कोड कितना हो जाएगा, जी का कोड कितना होता है, जी EFG। अभी जी का यहाँ से देख लो, अभी लिखा हुआ है, इसको इरेज नहीं किया, जी का कितना है 7 है, डी का कितना होता है 4, और PQR कितना हो जाएगा 18, वाई का कितना हो जाएगा, वाई का कोड 25। तो यानी कि यहाँ क्या हुआ है 7, क्या हुआ है 7, फिर कितना एक है 4 है, फिर 18 है, फिर 25 है। तो यानी कि यहाँ 2 जुड़ा है, तब इधर वाले हमारे नंबर आ गए, और ये इधर लिखे हुए हैं तो इधर वाले नंबर लाने हैं ना, तो इनको घटा दो, कितना 3 3 3 3 घटा दो सब में। अगर 7 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 4, और 4 में से 3 घटाओ बचेगा 1, और 18 में से 3 जाएगा तो बचेगा 15, 25 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे 22। तो इनका कोड कितना, उनका नंबर कितने हो जाएंगे लेटर वाले नंबर। अब 4 का कितना हो जाएगा, 4 का कितना होता है डी, क्या होता है डी, डी हो गया। और 1 का ए, 15 कितना होता है ओ, 22 का क्या होता है वी, DAOV, DAOV, कौन वाला ऑप्शन मिल रहा, DA ये गलत है, DA या सही है, OV यही वाला ऑप्शन है ही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्या है, बी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, ये जो लिखा हुआ है रफ्तार, इसको हटा दें, तो फिर दूसरा वाला करना। 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर पे क्या होता है, आप हमारे साथ साथ लगाइए, 4 नंबर पे क्या होगा, 4 नंबर पे क्या होगा, तो 4 नंबर पे लिखा हुआ है DGLS, DGLS, DGLS लिखा हुआ है। तो DG, इसका D का कोड कितना होता है 4, G का 7, L का 12, S T यानी कि 19, A का 1, और D का कितना 4, I का 9, P का 16। तो यानी कि क्या हुआ है यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 में कितना हुआ यहाँ 1, और 7 लिखा हुआ है, 7 में यहाँ कैसे आया 4, और 9 लिखा है, इधर 9 नहीं 12 लिखा हुआ है, 12 में उधर 9 कैसे आया, 12 में इधर 9 कैसे आया, और 19 में इधर 16 कैसे आया। यानी कि आपके सामने केवल इतनी बात लिखी हुई है, आपको बताना है कि इसको सी का कोड कितना होता है 3, F का कोड कितना होता है
EF 6, K का कोड कितना होता है 11, ठीक है 11 कितना होता है 11। अगर 10 यहाँ कितना होता है 10, अगर J का होता है J के बाद क्या आता है K, आर्क कितना होता है 18। तो यानी कि इधर 3 6 11 18। अब क्या हुआ है यहाँ देखिए 4 है और 4 से 1 कैसे आएगा -3 होगा। इधर 7 से 4 कैसे आया, इसमें भी -3 हो जाएगा, ठीक है। इधर 7 है तो इधर 7 है कितना हो जाएगा -3 जुड़ जाएगा। इधर 7 है, अगर 7 लिखा है तो इधर 4 कैसे आया है तो -3 हुआ है तो 4 हटेगा। यहाँ 12 लिखा हुआ तो कितना हो जाएगा -3 तभी आ जाएगा। 19 लिखा तो यानी कि -3 क्या होंगे सब में -3 होंगे। तो अब यहाँ पे एक समस्या फंस रही, यहाँ -3 हो जाएगा, ठीक यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। 3 माह से 3 घटेगा तो 0 बचेगा, और 6 माह से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6 माह से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। 11 माह से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 8 बचेंगे, और 18 माह से 3 जाएंगे तो 15 बचेंगे। तो क्या बचेंगे 15 बचेंगे। तो 15 तो बचेंगे, लेकिन DGLS तो अगर जैसे कि यहाँ पे क्या होता है 3 माह से 3 गया 0 आ गया है, और 6 माह से 3 गया। अब आज तक का तो हमको तो ये नहीं पढ़ाया गया है कि कोई नंबर A से Z तक का 0 पे आता हो, मतलब ABCD का। अगर आपको पता हो जो सुविधा यहाँ लगी लॉजिक बढ़िया लगा है, लेकिन अब बच गया 0। तो 0 पर कौन सा नंबर आएगा, अब आप A से Z तक का बताइए कौन सा नंबर आएगा। तो अगर 0 पर कोई नंबर नहीं आएगा तो ये हमारा लॉजिक गलत है। क्या है गलत है, तो इसको हटा दिया जाए, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करोगे यही लॉजिक का प्रयोग करोगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप यही लॉजिक का प्रयोग करोगे। हमने जो लॉजिक आप पहले लगाते हमने उस लॉजिक को लगा दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब जैसे D लिखा था, कोड लिखा हुआ है D, तो यानी कि 4 हुआ, फिर बास्केट कितना हुआ 7, फिर कितना फिर 12 हुआ, फिर कितना 19 हुआ है। अब इसमें क्या होगा 4 में से 3 कितने हो जाएंगे 7, ठीक, फिर कितने 5, फिर कितने 7, यानी कि विषम नंबर ऐड हो रहा है, एक बार 3, एक बार 5, एक बार 7, यानी कि 4 3 7, 7 5 12, 12 7 19। देखो बगल में यही लॉजिक लग रहा है दूसरे नंबर पे, 1 4, ठीक, फिर 9, फिर 16। पहले 3 ऐड करो, फिर 5 ऐड करो, फिर 7 ऐड करो। 3 1 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। एकदम सही बात। दूसरा वाला प्रयोग करो, 3 फिर 6 फिर 11 फिर 18। तो यानी कि पहले 3 ऐड करो, फिर 5 ऐड करो, फिर 7 ऐड करो। 3 3 6 होते हैं, 6 5 11 और 11 7 18 होता है। अब समस्या बची वहां पे कि इसमें कौन सा ऑप्शन लागू हो, तो कौन सा ऑप्शन लागू हो, तो ज्यादातर जैसे कि आर यू सब में मैच कर रहा, आर कोड लिख लो। आप क्या करोगे सब में कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड आर कितना होता है 18, यू का कितना होता है 21, और एक्स का कितना होता है, और एक्स का कितना होता है एक्स वाई होता है ना यहाँ पे, तो एक्स का कितना हो जाएगा 24 और ए का 1। अच्छा जोड़िए, 18 में 3 जोड़ो, 8 3 21 हो जाएगी, 21 में 3 जोड़ो कितने हो जाएंगे 24, और 24 में 3 जोड़ो को कितने हो जाएंगे 24 में 3 जोड़ो को कितने हो जाएंगे। लेकिन 3 3 वाला तो लॉजिक ना है, क्या हुआ पहले 3 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, गलत है काम, ये गलत हो जाएगा। दूसरे पे आ जाइए, 18 फिर 21 फिर जेड 26, और फिर कितना है EF जी कितना पे जी 7 पे आता है। अब जोड़ो, लिखा है 18 फिर 21 फिर 26 फिर 7। तो यानी कि पहले 3 जोड़ा गया है, फिर 5 जोड़ा गया है, फिर 7 जोड़ा गया। जोड़ के देखो 8 3 11 यानी कि 21 हो जाएगा, 21 में 5 जोड़ोगे 26 हो जाएगा, और 26 में 7 जोड़ोगे, तो 26 में 7 जोड़ोगे क्या 7 आएगा, 26 में 7 जोड़ोगे यानी कि 26 के बाद हमारे अक्षर खत्म हो जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा।
तो यहाँ इसको हम जोड़ें तो कितना आ गया, यानी कि 26 में फिर से बता दे रहे हैं। जैसे 26 आ गया है तो 26 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो क्या 7 आएगा। बात वहां की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि 26 तक हमारे अक्षर होते, उसके आगे 7 नंबर जुड़ेगा यानी कि 7 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि एक ही उसमें 2 ऑप्शन सही नहीं होते हैं, या तो बोथ दिया रहे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इस वाले को हटा दिया जाए यहां से। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, आपको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, चाहे आपको हम 5 क्वेश्चन बताएं चाहे 10 क्वेश्चन, लेकिन आपको हम विधिवत तरीके से समझा देंगे। अब इसमें आप लगाइए हमारे साथ साथ। हमारे हिसाब से ये होमवर्क के लिए हो जाएगा। किसके लिए? होमवर्क के लिए हो जाएगा। तो आज के जो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए हो जाएगा। तो अब आप कल कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है। क्या बताना है? आंसर बताना है। तो आज हमने लेटर के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं 5-6 और जो बाकी हैं और भी बताएंगे, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए आज की क्लास यहीं तक रखी जा रही है। अगर आपको हमारी जो प्रैक्टिस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो प्रैक्टिस कराई जा रही है अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का दोबारा इस तरह का गोल्डन चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत भारी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।